हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी मार्केट में ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम उसके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि अगर अगले वीक हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो मार्केट में तो कैसे करें। हमेशा की तरह ये प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे। सेकेंड पार्ट में विल जंप इनटू जो लेवल्स हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं पहले। तो लास्ट वीक काफ़ी बुरा रहा है। रीज़न सबको पता है, वॉर इसराइल और ईरान के बीच में जो चल रही है। बट फ्राइडे यूएस मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक किया है लोअर लेवल से। डाउ 313 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव और नेस्डेक 200 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट ने एक पॉज, एक ब्रेथ ली है। हमारी मार्केट में भी काफ़ी पिटाई हो गई है। 26,250 से सीधे 25 आ चुके हैं हम, तो 1250 पॉइंट साफ हो चुके हैं निफ्टी में से। बट द गुड थिंग इज़, जो फ्राइडे की सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि निफ्टी 235 पॉइंट्स गिरी है, नो डाउट, बट 25,000 को सेव करके गई है। निफ्टी की क्लोजिंग 25,014 आई है और 25,000 इज़ वेरी 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 क्रूशियल लेवल। यहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। बाउंस बैक आएगा तो एक अच्छे सपोर्ट पे अगर मंडे मार्केट चलती है तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन जाएगा। रिवर्सल के चांस काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। 25,000 क्रूशियल लेवल है, ये गया तो फिर और डीपर करेक्शन आ सकता है। बट 25,000 बचा तो यहाँ से हम एक अच्छा बाउंस बैक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी काफ़ी गिर चुकी है, 383 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है फ्राइडे को। 51,462 के अराउंड क्लोजिंग आई है। तो कंक्लूज़न यही है, वॉर के कारण काफ़ी करेक्शन आया और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट खड़ा है। यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी काफ़ी हायर है। तो कल पता चलेगा बाकी, क्योंकि अगर बाउंस बैक तभी पॉसिबल है जब जो वॉर चल रही है उससे और कोई नेगेटिव न्यूज़ ना निकल के आए। अगर उससे और कोई बुरी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो जो ये बाउंस बैक नज़र आ रहा है कि हो सकता है वो भी नहीं होगा। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है वॉर से तो मेरे हिसाब से 90% चांसेस हैं कि हम बाउंस बैक कर जाने चाहिए। बाकी तो वॉर्स की न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। तो सबसे पहले जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप इधर ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो या फ्यूचर्स में ले सकते हो। बहुत बार सवाल आएगा कि हम ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न आता है। तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप बिगनर और आपको ये नहीं पता कि 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, तो हम ऑलरेडी इस पर सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। सपोर्ट है निफ्टी का 25,000, 24,750 से 800 का जोन और 24,500। रेसिस्टेंस है 25,250, 25,500 और 25,580 से 600 का जोन। ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं 25,800 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 24,400 के नीचे वाली। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे के मार्केट के लिए। बाकी ये जो लेवल्स हैं ये वर्क पूरे हफ्ते करेंगे। यूटिलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, एनी डे। तो एक बार चार्ट में देख लेते हैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए। तो इंट्रा डे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे को, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में 25,150 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 25,250 और 25,400 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे और 25,000 और 24,900 विल बी और टारगेट। ये रही एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या होंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में आप ये लगा सकते हो। अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में करते हैं तो प्रीमियम में आप 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हो, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट मतलब जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है वहीं पे ओपन हो जाना। 25,014 पर क्लोज हुई है, तो अगर ओपन होने के बाद 25,000 ब्रेक करती है एंड सस्टेन करती है तो पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी। 24,900 एंड 750 विल बी अवर टारगेट। और अगर 25,000 पे कोई बाइंग सिग्नल बनाती है तो हम कॉल बाय करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और 25,150 और 250 विल बी अवर टारगेट। ये था फ्लैट का केस। अब है लास्ट गैप डाउन का।
गैप डाउन में तो 25,000 का लेवल ही प्ले आउट कर रहा है। तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो बट क्लोज नीचे दे दे और सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 24,900 एंड 750 विल बी आवर टारगेट। क्लोजिंग ऊपर दे और सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 150 और 250 हमारे टारगेट होंगे, 25, 150 एंड 250। तो ये था कि निफ्टी अगले वीक अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले तो कैसे उसके साथ डील करना है। बाकी जो लेवल्स हमने डिस्कस किए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मंडे ही काम आएंगे, आप इसका यूटिलाइजेशन अपनी ट्रेडिंग में अगले पूरे वीक कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 51,200 से 250 का जोन, 51,000, 50,000। रेसिस्टेंस है 51.5, 52,000 का जोन एंड 52,500। अब ऑप्शन बायर या सेलर जो भी हो, आपके लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो इंट्राडे क्योंकि हम देख रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप में जो लेवल काम करेगा वो 51,500 का ही करेगा। मार्केट 51,462 पर क्लोज हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर क्लोज हुई है 15 मिनट का चार्ट देखे, बट क्लोजिंग लास्ट हाफ आवर का एवरेज आती है वॉल्यूम वेटेड, तो नीचे आई है। तो क्लोजिंग ऊपर दे एंड सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 51,750 और 900 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे और सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 51,250 और 51,100 विल बी अवर टारगेट। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। प्रीमियम में आप 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट। फ्लैट में निफ्टी जस्ट 51,500 के नीचे क्लोज हुई है, तो ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करे और सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे, कॉल लेंगे। टारगेट 750 और 900 हो जाएगा। और इस पर आके सेलिंग सिग्नल बनाए तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 51,250 और 51,100 विल बी अवर टारगेट। अब लास्ट है हमारा गैप डाउन का। तो गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 51,250, यही लेवल काम करने वाला है। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 51,000 और 50,900 विल बी और टारगेट। और क्लोजिंग ऊपर दे सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 51,500 और 51,600 विल बी और टारगेट। तो ये था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट कैसे भी ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स पे जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 23,500, 23,200 से 250 का जोन और 23,000। रेसिस्टेंस है 23,750, 24,000 एंड 24,250 का एक जोन। अब बायर या सेलर जो भी हो, लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी कोई जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।